एक गांव में एक गरीब फैमिली रहती थी। मेरी बीवी, मुझे एक ऐसा कारोबार बताओ जिससे मेरे ऊपर पैसों की बारिश हो। मेरा दिल तो कर रहा है तुम लोबिया का कारोबार शुरू करो। अच्छा, अब मैं लोबिया का कारोबार शुरू करूं? उसमें इतनी मेहनत लगती है। सुबह सुबह उठना होता है और काम करना होता है और फिर बाजार में बेचना होता है। तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि मेहनत के अलावा तो कुछ नहीं होता। और अगर तुम मेरे मानते हो तो तुम चिप्स का कारोबार शुरू करो। मेरी बीवी, तुम मुझे किस तरह के मशवरे दे रहे हो? अब मैं बच्चों को चिप्स दूंगा? मेरे जहन में तो बिरयानी का कारोबार है। वाह, क्या मशवरा है। बस ये ठीक है, तुम बिरयानी का कारोबार शुरू करो। लेकिन हमें तो बिरयानी पकाने का तरीका ही नहीं आता। हाँ, ये भी तो है, लेकिन तुम ऐसा करो, बिरयानी वाले के पास तुम चले जाओ और उसको बोलो कि मेरे लिए 2 देग पकाए। वो वैसे भी जब गांव में शादी होती है तो वो देग पका कर बेच देता है। चलो ठीक है, मैं उसके साथ बात करता हूँ। और फिर वो बिरयानी वाले के घर चला जाता है और आवाजें देता है। सलमान, जरा बाहर आओ ना। क्या बात है, तुम क्या कर रहे हो इधर? फिर दिमाग खराब कर दिया तुमने। जरा सलमान को बुलाओ, उसके साथ बहुत जरूरी काम है मेरा। ठीक है, मैं उसे बोलती हूँ। और फिर वो बाहर आता है और उसे कहता है, हाँ बोलो, जल्दी बोलो, कहीं पर प्रोग्राम है, मैंने उसके लिए बिरयानी पकाना है, जल्दी बोलो। सलमान भाई, आप मुझे बिरयानी पकाने का तरीका तो बताओ, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। क्यों, मैं तुम्हें क्यों बिरयानी पकाना सिखाऊं? तुम मेरे क्या लगते हो, मोटे पेट वाले? सलमान भाई, जरा तमीज में बात करो। मैंने तुम्हें ऑर्डर देना था बिरयानी पकाने का। तो तुम ऐसा बोलो ना, सीधी बात बताओ, तुम मुझे क्या क्या बोल रहे हो, सही बात बतानी थी ना। सलमान भाई, मेरे लिए 5 किलो पका दो। सही है, तुम्हें मुझे 5,000 देना होगा क्योंकि 1 किलो 1000 का है। सलमान भाई, अभी मेरे पास मौके पर 2,500 रुपए है। जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा, ठीक है ना? नाराज नहीं होना मेरे भाई, मैं कर्ज मर्ज नहीं करता। खैर है सलमान भाई, ये बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पे तुम्हारा। चलो बस ठीक है, तुम मुझे 2,500 रुपए दे दो और सुबह आ जाओ, तुम्हारी बिरयानी तैयार होगी। वो उसे पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। और वो जब घर आता है सलमान, तो उसे उसकी बीवी जो कहती है, उस आदमी का क्या काम था सलमान? और फिर सलमान अपनी बीवी को सारी बात बता देता है। सलमान, तुम ऐसा काम करो कि तुम उस आदमी के लिए कम बिरयानी पकाना। उसको क्या पता चलेगा कि ज्यादा है या कम, ठीक है ना? मेरी बीवी, तुम्हारा क्या दिमाग है, मैंने तो आज देखा। ठीक है, लेकिन उस पैसों में मुझे भी तुमने देने हैं आधे। सुबह होते ही वो आदमी बिरयानी बेचना शुरू कर देता है। ले लो, ये गोश्त से भरी हुई बिरयानी इतने मजे की है, ले लो। इस वक्त में उसका एक दोस्त आता है और कहता है, वाह 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 वाह, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है मेरे दोस्त कि तुमने बिरयानी का दुकान खोला है। मुझे एक प्लेट दे दो कि मैं चेक करूं कि मज़े की है या नहीं। मुझे एक प्लेट दे दो। हा, तुम अगर मेरी बिरयानी खाओगे तो तुम हैरान हो जाओगे। उसके बाद वो उसे बिरयानी देता है और वो बिरयानी खाने लगता है। मेरे दोस्त, बिरयानी तो बहुत मजे की है, लेकिन मुझे ये बताओ, ये गोश्त के टुकड़े इतने छोटे क्यों हैं? मेरे ख्याल में मुर्गियाँ जिम करती होगी, इस वजह से कमजोर है ये क्या मेरे दोस्त, मुर्गियाँ भी जिम करने लग गई? अच्छा, तुम मेरे लिए 5 प्लेट पैक कर दो शॉपर में। वो उसे प्लेटें पैक कर देता है। इस वक्त में एक उसके पास चर्सी आता है। ओए, तुम्हारी बिरयानी का प्रोग्राम तो अच्छा है, लेकिन तुम्हें देखो मोटे हुए हो। ओए चर्सी, मेरा दिमाग खराब ना करो। मैं अपनी बिरयानी नहीं खाता, इसलिए मैं मोटा हुआ हूँ। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ, तुम बिरयानी पकाते हो या नहीं? नहीं, मैं बिरयानी नहीं पका सकता। तो बस ठीक है, तुमने किसी शादी से चावल चोरी करके हम पे बेच रहे हो। ऐसा तो ना करो तुम। क्यों, मैं तुम्हें कोई चोर नजर आ रहा हूँ? तुम्हारी बिरयानी के देख से तो इतनी गंदी बदबू आ रही है, पता नहीं ये किस चीज का गोश्त होगा। चुप कर जा चर्सी, तू मेरे गाहक को खराब कर रहा है। इधर से दफा हो जाओ वरना एक पड़ेगी साइड पे। उसके बाद वहाँ से चर्सी चला जाता है और दूसरी तरफ सलमान और इसकी बीवी बहुत ही खुशहाल बैठे होते हैं।
सलमान, तुम्हें मैंने एक बात बतानी है। बोलो बोलो, क्या बात है? हम ऐसा काम करते हैं कि हम कौवे की गोश्त में बिरयानी पका के लोगों को देंगे। तुम्हें क्या लगता है, ठीक है ना? तुम ठीक कह रही हो, लेकिन कौवे के गोश्त और मुर्गे के गोश्त में आसमान जमीन का फर्क होता है। तुम ऐसा करो कि बड़े बड़े कौवे को पकड़ कर लाओ, उसमें पता नहीं चलेगा। चलो ठीक है, मैं कौवे पकड़ कर लाता हूँ। सलमान, आज तो कोई कस्टमर नहीं आया। चलो ठीक है, मैं जाता हूँ बाजार, और वहाँ पर क्या पता कोई मुझे ऑर्डर दे दे। चलो ठीक है सलमान, लेकिन तुम अपने साथ चिकन बिरयानी भी लेके आओ, क्योंकि हम वैसे भी कौवे के गोश्त में पकाएंगे। और उसके बाद सलमान घर से निकल जाता है और दूसरी तरफ वो बिरयानी बेच रहा होता है और तभी उसका दोस्त रास्ते से गुजर रहा होता है। ओए रेहान, जरा इधर आना। क्या बोल रहे हो? मैंने भी किसी काम से जाना है। तुम जरा इधर खड़े हो जाओ, मैं घर जाता हूँ, मेरी बहुत जरूरी काम है। तुम इधर खड़े हो जाओ। चलो ठीक है, तुमने जल्दी आना है। वो घर जा रहा होता है और सलमान अपने सर पे कौवे को लेके आ रहा होता है और तभी उसकी नजर बिरयानी पे पड़ती है बस शुक्र है, ऑर्डर मिल गया। चलो मैं जाता हूँ। और सलमान उसके पास जाता है। हाँ मेरे दोस्त, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। क्यों, कुछ हुआ है? अच्छा ठीक है, तुम मेरे लिए 2 प्लेट पैक कर दो और एक काम करो, मैं एक बिरयानी पकाने वाला हूँ। अगर तुम्हें बिरयानी चाहिए तो मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, मैं आतिफ को बोल दूंगा। अच्छा, तुम आतिफ के मुलाजिम हो? अगर मैं आतिफ का मुलाजिम हूँ या कुछ और, तुम्हारा क्या काम है? यार मुलाजिम, तुम तो बहुत बदतमीज लग रहे हो। बदतमीज? उसके बाद सलमान बिरयानी लेके अपने घर आ जाता है और अपनी बीवी से कहता है, मेरी बीवी, ये देखो तुम्हारे लिए मैं बिरयानी भी लेके आया हूँ और इतने ज्यादा कौवे भी। चलो ठीक है, ये बिरयानी मुझे दे दो कि मैं खा लूं, और ये कौवों को साइड पे रख दो। भूख तो मुझे भी लगी है, चलो खाते हैं दोनों। वो बिरयानी बेच रहा होता है तभी उसका दोस्त आता है और कहता है, कौह कौह, आतिफ, हमें तुमने कैसे बिरयानी दी थी? तुम ये कौवे की आवाज क्यों निकाल रहे हो? आतिफ, जब मैंने तुम्हारी बिरयानी खाई तो उसके बाद मैं कौवे की आवाज निकालना शुरू कर दिया। इसका मतलब सलमान ने मुझे मुर्गे की जगह कौवे का गोश्त दे दिया। तुम आओ मेरे साथ मेरे दोस्त। आतिफ अपने साथ पुलिस को लेके आता है। वो जब देखते हैं तो घर में इतने सारे कौवे पड़े होते हैं। अच्छा, तुम लोग कौवे का गोश्त बेचते हो? नहीं पुलिस भाई, ये कौवे तो खुद ही आते हैं, हमें तो पता नहीं है इस कौवे के बारे में। चलो मैं तुम लोगों को जेल में डालता हूँ, वहाँ पर पता चलेगा तुम लोगों का। ओए मोटी नाक वाली, ये तुम्हारा काम है सारा। तुमने मुझे लालच देकर कौवे का गोश्त बेच दिया। और उसके बाद पुलिस उन दोनों को ले जाता है। मेरे दोस्त, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें ये बिरयानी नहीं देता। काह काह, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, हमने उस चोर को पकड़ तो लिया, ये काम तो हो गया ना। काह 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 काह, ये काम तो हो गया। काह काह काह, मेरे दोस्त, मुझे भी लगता है तुमने भी बिरयानी खाई है। हाँ जी, काह 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 काह। और उसके बाद वो दोनों हंसने लगते हैं और इस तरह हमारी कहानी खत्म हुई। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे AMD कार्टून चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मजीद अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिले।